नमस्कार दोस्तों। आज इतिहास के कुछ प्रश्न अपन लेके आए हैं। तो ऐसे ही रोज़ क्विज़ में ज्वाइन होने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को। और शुरू करते हैं हम, आज देरी नहीं करेंगे। तो ये जो हैं वो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हिस्ट्री के अंदर आ सकते हैं। और ऐसे 600 क्वेश्चन अपन रोज़ इसका अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन। 10 क्वेश्चन भी लेंगे लेकिन पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? पहला ऑप्शन है राणा सांगा, उदय सिंह, प्रताप या अमर सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उदय सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? उदय सिंह हो जाएगा। देखिए सर, कैसे उदय सिंह होगा, तो मैं याद दिला दूँ आपको विस्तृत। 1301 की बात करें तो 1301 में जो शाखा हुआ था चित्तौड़ का या मेवाड़ का पहला शाखा रतन सिंह के समय, जो कि राजस्थान का दूसरा शाखा था और मेवाड़ का पहला शाखा था। बात करें अपन दूसरे शाखा की तो 1537 में हुआ था। और किसके समय हुआ था? वाघ सिंह के नेतृत्व से दूसरा शाखा हुआ था। दिवलिया के शासक थे वाघ सिंह, उनके नेतृत्व में। तीसरा शाखा हुआ था किसके समय? अकबर के समय, अकबर के समकालीन, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 1537 के बाद 1567 के अंदर, ठीक है। 1567 के अंदर किसके समय हुआ था? तो उस समय कौन था? उदय सिंह था। वैसे तो उदय सिंह के नेतृत्व में नहीं हुआ था, ये जयमल और फत्ता के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उदय सिंह। जयमल और फत्ता दोनों लड़े थे इसमें। उदय सिंह उन्हें रख के और गोविंदा की पहाड़ियों में चले गए थे। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में भेजा। भारमल, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास। देखिए इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपके? जलाल खां हो जाएगा। तो दोस्तों 4 शिष्टमंडल टोटल भेजे थे प्रताप को समझाने के लिए। और कब से भेजे थे? 1572 से इसने भेजना शुरू कर दिया था, ठीक है। कैसे याद रखेंगे हम इसको? JMB और T याद रखेंगे। JMBT। तो JMBT का अर्थ क्या होता है? तो JMBT का अर्थ होता है, J से हो जाएगा क्या? J से हो जाएगा जलाल खां कोरची। B से क्या हो जाएगा? भगवंत दास। M से क्या हो जाएगा? मान सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मान सिंह। B से क्या हो जाएगा? भगवंत दास हो जाएगा। और T से हो जाएगा क्या? टोडरमल। क्या हो जाएगा? टोडरमल, ठीक है। तो ये अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रताप के पास आए थे, लेकिन प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। तीसरा क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत का संबंध था। तो मोतीलाल तेजावत का संबंध कहाँ से था? भिगुआ किसान आंदोलन, एकी, मारवाड़ या सीकर किसान आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन से थे। किससे थे? एक ही आंदोलन से। अब देखिए मोतीलाल तेजावत की बात करें तो मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन शुरू किया था। कब किया था? 1921 में। देखो A और 21, ठीक है। A से क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 1921 में शुरू किया। इन्होंने भीलों को एकत्रित करके और राजतंत्र के खिलाफ, मतलब राजाओं के खिलाफ कर लेने हेतु, और इस तरह से इन्होंने शुरू किया था आंदोलन, ठीक है। इन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? याद रखेंगे हम, किस नाम से जाना जाता था? तो बाबूजी के नाम से। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है?
देखिए मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। चंद्रसेन, मालदेव, राय सिंह या जीत सिंह। तो किसे कहा जाता था, आपके चंद्रसेन को कहा जाता था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रसेन। अब देखिए चंद्रसेन को क्यों कहा जाता था, तो चंद्रसेन का जन्म हुआ था 1541 ईस्वी के अंदर। ठीक है, प्रताप का जन्म हुआ था 1540 में, जबकि आपके अकबर का जन्म हुआ था 1542 के अंदर। ठीक है, और मान सिंह, सवाई मान सिंह का जन्म हुआ था 1550 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अब इन्हें क्यों मारवाड़ का प्रताप कहा जाता था, तो मारवाड़ का प्रताप इसलिए कहा जाता था क्योंकि प्रताप जो थे वो इनके पथ पे चले थे, मतलब इनके आदर्शों पे चले थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता था, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता था। ठीक है, और क्या कहा जाता था इन्हें, और इन्हें क्या कहा जाता था, भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा राजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्हें इतिहासकारों ने भुला दिया था। इन्होंने भी अकबर की क्या नहीं स्वीकार की थी, अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्यमिका किस जिले में स्थित है। मध्यमिका किस जिले में स्थित है, तो मध्यमिका किस जिले में स्थित है, आपके चित्तौड़ के अंदर है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपके, करौली प्रजामंडल के संस्थापक, करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। तो देखिए रामनारायण चौधरी, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर, सागर मरघोपा या अर्जुन लाल सेठी। तीनों में ये जो आंसर है उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके मुंशी त्रिलोकचंद माथुर हो जाएगा। देखिए एक तो रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी जो थे वो कहाँ से थे, आपके बूंदी से थे, और इन्होंने बूंदी किसान आंदोलन में भी नेतृत्व किया था और बिजलिया किसान आंदोलन में भी नेतृत्व किया था। सागर मलकोपा जैसलमेर से थे। ठीक है, और इनकी किताब भी फेमस है, कौन सी, इनकी किताबें भी लिखी गई है। ठीक है, इन्हें जेल के अंदर क्या दे दी गई थी, जला के मार दिया था इन्हें अंग्रेज़ों ने। ठीक है, अगली बात करें हम, तो जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें देखो सारे प्रश्न जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ, जौहर तो हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ, केसरिया तथा जौहर दोनों हुए, उपरोक्त सभी गलत, मतलब अर्धशाका। अब अर्धशाका किसे कहते हैं, या तो केसरिया होगा, क्या होगा केसरिया, या फिर क्या होगा जौहर होगा। दोनों होते हैं तो वो शाका कहलाता है, क्या कहलाता है, शाका। लेकिन यहाँ पे एक नहीं हुआ है, मतलब कि हमारा एक आंसर तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, दो तो गलत हो गए, अब रहे दो बात। तो देखिए इसमें जौहर हुआ था लेकिन केसरिया नहीं हो पाया था। लूणकरण की रानियों ने, लूणकरण की रानियाँ जो थी सारी अग्नि में जल गई थी, लेकिन लूणकरण केसरिया नहीं कर पाए, इस कारण से यहाँ पे अर्धशाका प्रचलित है। ये जैसलमेर का है और 1550 के अंदर हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वीर विनोद ग्रंथ में किस राज्य का इतिहास वर्णित है। वीर विनोद ग्रंथ जो है उसमें किस राज्य का इतिहास वर्णित है, उदयपुर, जयपुर, बूंदी या सवाई माधोपुर, जोधपुर। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपकी क्या, उदयपुर। अब देखिए सबसे पहली बात, वीर विनोद ग्रंथ लिखा किसने, तो वीर विनोद ग्रंथ जो है वो किसने लिखा, आपके वीर विनोद। देखो एक ये तो कविराजा श्यामल दास ने लिखा था, श्यामल दास ने लिखा था। ठीक है, एक ग्रंथ आता है कौन सा, कविराजा श्यामल दास ने लिखा था। एक ग्रंथ आता है वीर सतसई, ये प्रश्न भी पूछा गया है कि वीर सतसई किसने लिखा।
वीर सत से वीर विनोद दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। स से याद रखना हमको क्या, सूर्यमल्ल मिश्रण, क्या याद रखना है, सूर्यमल्ल मिश्रण। और वीर विनोद, वीर विनोद से क्या याद रखोगे आप, श्यामल दास। ठीक है, तो इसमें उदयपुर का इतिहास वर्णित है। अगला प्रश्न है, अमृता देवी मृगवन स्थित है। अमृता देवी मृगवन कहाँ पर स्थित है, कायलाना झील, मंथानिया, खेजड़ली या माउंट आबू। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम अमृता देवी मृगवन, ऐसे टोटल राजस्थान के अंदर 7 मृगवन हैं। ठीक है, अब देखना हम बात करते हैं मृगवन की। तो अमृता देवी वैष्णवी थी और यह कहाँ पर स्थित है, आपके मंथानिया के अंदर स्थित है। अब देखना कायलाना कहाँ पे आ जाता है, आपके बीकानेर के अंदर। कहाँ पे आ जाता है, बीकानेर के अंदर। जबकि मंथानिया कहाँ पे है, जोधपुर में है। खेजड़ली भी कहाँ पे है, जोधपुर में है। और माउंट आबू कहाँ है, सिरोही में है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करके आ जाएंगे, खेजड़ली, लेकिन खेजड़ली क्या है, गलत आंसर है। ठीक है, अब बात करें हम आगे वाले प्रश्न की। तो आगे वाला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा राजा हिंदूपत कहलाता है। ऑप्शन है महाराणा उदय सिंह, सांगा, मान सिंह या सूरजमल। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा सांगा। सांगा को हिंदूपत क्यों कहते थे, किसने उपाधि दी, सारी बात करेंगे हम। ठीक है, तो सांगा, तो महाराणा सांगा को हिंदूपति इसलिए कहते थे क्योंकि इन्होंने एक नीति अपनाई थी। कौन सी, पाती पर्वन की नीति। पाती पर्वन यानी क्या होता है, सभी राजाओं को एक जगह इकट्ठा करना दुश्मन के लिए। इन्होंने वह नीति अपनाई थी और इस कारण से इनको क्या कहा जाता था, हिंदूपत। ठीक है, और ये किसने दी थी, इनका एक मित्र था करमचंद। कौन, करमचंद, इन्होंने इसको क्या दी थी, यह उपाधि थी। करमचंद कहाँ का था, श्रीनगर अजमेर का था। कहाँ का था, श्रीनगर अजमेर का था। अगला प्रश्न है, 15 प्रश्न करेंगे अपन। ठीक है, आज अगला प्रश्न है, अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सैनिक सेनापति था। तो इसका आंसर तो सबको आना चाहिए, मान सिंह था। ठीक है, जो डिटेल बनाया तो बताने की जरूरत नहीं है अकबर के बारे में और इसके सेनापति के बारे में। जबकि प्रताप के साथ कौन था, तो हकीम खासूरी था। ठीक है, पठान था ये, और हकीम खासूरी पठान महाराणा प्रताप का सेनापति था। जबकि अकबर का सेनापति कौन था, मान सिंह था। ठीक है, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। तो ये चूरू का किला है, चूरू के अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, अब सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो ये ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह कहाँ बनी हुई है, अजमेर के अंदर। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय। इन्हें क्या और क्या कहा जाता है, गरीब नवाज कहा जाता है। ये किसके समय काल में आए थे, घोरी के समय काल में आए थे। पृथ्वीराज उस समय क्या था, यहाँ का सम्राट था। ठीक है, आगे की बात करें हम, तो आगे का प्रश्न क्या कहता है, पंडित नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे। तो नैनूराम बूंदी प्रजामंडल से संबंधित थे। कौन से, बूंदी। कैसे याद रखोगे, नैनूराम। ठीक है, और बूंदी, तो ये न आ रहा है बीच में, तो न से क्या आ जाएगा, नैनूराम हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना। अगला प्रश्न है, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है। बनास संस्कृति जो है वो आयड़, ठीक है, आयड़, आहड़ या आयड़ या सागरमती। दोस्तों सागरमती कह रहा हूँ, साबरमती नहीं कह रहा हूँ, ये सब इसी के नाम है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।